दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। The Storytime Historian. लेकिन आज देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये अभी अभी तामीर किया गया हो। इस मुल्क में बनाए जाने वाले ट्रैक्टर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया जैसे मुल्कों में। यहाँ के लोग आलू से बनी डिशेस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस मुल्क में आपको दुनिया की अजीबोगरीब चीजें भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज हम आपको बेलारूस की सैर करवाएंगे। इस मुल्क में लोग किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, इस मुल्क की नेशनलिटी हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से मशहूर तरीन मकामात मौजूद है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम आपको बेलारूस के मुतल्लिक बताएंगे। तो आज के वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे अंत तक लाजमी वॉच करें। और मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों बेलारूस, इस मुल्क को ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ बेलारूस कहा जाता है। ये मशरकी यूरोप का मुल्क है, यानी इसे किसी भी जानब से समंदर नहीं लगता। इस मुल्क की सरहदें मशरक और शुमाल मशरक में रूस से मिलती है, जनूब मगरब में यूक्रेन से, मगरब में पोलैंड से और शुमाल मगरब में लिथुआनिया से मिलती है। इस मुल्क का कुल रकबा 2,07,595 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 50वें नंबर पर आता है। दोस्तों मुल्क की 2 ऑफिशियल ज़बानें हैं, नंबर 1 बेलारूसियन और नंबर 2 रशियन। इनके अलावा पोलिश, यूक्रेनियन और इंग्लिश ज़बानें भी बोली जाती है। इस मुल्क की 75% आबादी रशियन ज़बान बोलती है। बेलारूस के कुल रकबे के 1.4% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। बेलारूस की कुल आबादी 92,55,524 लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क खूबसूरत, अच्छी नेचर और हंसमुख लोगों का खिता कहलाता है। यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती के हवाले से दुनिया में एक अलग ही पहचान रखती है। इनका खूबसूरत कद, स्लिम स्मार्ट फिगर, लंबे लंबे बाल और सफेद रंगत की वजह से इंतहा खूबसूरत नजर आती है। जब ये अपने धीमे और खूबसूरत लहजे में बोलती है तो खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। रूस का सबसे बड़ा शहर मिस्क है, जो मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर बेलारूस का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर है और मुल्क का अजीम तरीन शहर होने का एजाज भी रखता है। दूसरी जंग अजीम में इस शहर को अच्छा खासा तबाह कर दिया गया। इस शहर की तमाम पुरानी इमारतें तोड़ दी गई। इस शहर का कुल रकबा 409.53 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 19,95,471 लोग आबाद हैं। पूरा तबाह होने के बाद भी ये शहर दोबारा से इंतहाई खूबसूरती के साथ तमीर किया गया। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा है, ढूंढने से भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद है जो देखने से ताल्लुक रखते हैं और टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज भी रहते हैं। ये यूरोप का 11वां सबसे बड़ा मशहूर तरीन शहर है। दरिया सोलात इस शहर के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है। हर साल 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हजरात इस मुल्क का विजिट करने आते हैं और ज्यादातर टूरिस्ट हजरात इसी शहर में स्टे करना पसंद करते हैं। इस शहर को यूरोप का हीरो सिटी भी कहा जाता है। बेलारूस में मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद ज्यादा है। यहाँ की औरतें हों या नौजवान लड़कियाँ, सब अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। नौजवान लड़के मुबारकबाद देते हैं, फिर तमाम लोग चर्च से बाहर आ जाते हैं, सब सहेलियां नए जोड़े पर फूल फेंकती है। इसके बाद अगला प्रोग्राम किसी भी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में किया जाता है, जहां तमाम लोग खूब एंजॉय करते हैं। ड्रिंक शरेआम चलती है। लड़के हो, लड़कियां हो, बूढ़े हो, नौजवान सब अपने अपने हमसफर के साथ डांस करते हैं। सब लोग नए जोड़े को गिफ्ट के तौर पर पैसे देते हैं, जो कि एक सफेद लिफाफे में लिपटे होते हैं, ताकि दुल्हा और दुल्हन शादी के फौरन बाद हनीमून प्लान कर सके। यहाँ के लोग अपनी बीवियों के बारे में कहते हैं कि ये दिल की इंतहाई नरम, दिमाग की ठंडी और अच्छे अखलाक की मालिक हैं, जो अपने शोहर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ की लड़कियाँ भी बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन यहाँ पर 2 बच्चों पर ही पूरा अमल किया जाता है, ताकि इन बच्चों की अच्छे से परवरिश की जाए और इनका अच्छा फ्यूचर बनाया जाए। बेलारूस की माशरत का दारमदार ज़राअत पर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर मुनहसर है। मुल्क में लगने वाली जंगों की वजह से तमाम निजाम बर्बाद हुआ, हत्ता कि एग्रीकल्चर का शोबा भी तबाह हुआ। ज़राअत के शोबे को बहाल करने के लिए 1946 में बेलारूस ट्रैक्टर मुतरादफ कराया गया, जो कि आज पूरी दुनिया में अपने जानदार ईंधन और खूबसूरत बनावट की वजह से मशहूर मरूफ है। आज ये ट्रैक्टर पाकिस्तान और इंडिया के किसानों की शान समझा जाता है और इसे आला पैमाने पर जमीनी काम भी लिया जाता है। बेशक यह खूबसूरत और इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ करप्शन को फिर भी इसके बावजूद ये मुल्क हर आने वाले दिन में तरक्की करता है। वाइसन जंगली बैल मुल्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा होता है। मुल्क में इस बैल का गोश्त बहुत आम है। बेलारूस का सबसे बड़ा शराकतदार रूस है। इनकी 80% तजारत रूस के साथ ही की जाती है। मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है। इनके अलावा वॉलीबॉल, टेनिस, रेसलिंग, स्विमिंग बॉल, बास्केटबॉल और शतरंज भी खेली जाती है। बेलारूस की सरजमीन पर बेशुमार किले भी मौजूद है, जो अपनी खूबसूरती, जदीद और कदीम फन तमीर की वजह से यूरोप में मशहूर है। इस मुल्क की नेशनल लाइब्रेरी सतह जमीन से 72 मीटर बुलंद है। ये एक इंतहाई मशहूर तरीन लाइब्रेरी है। इसके अंदर 7.5 लाख से भी ज्यादा किताबें मौजूद है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निजाम इंतहाई जबरदस्त है। मुल्क में ट्रेन, मेट्रो, टैक्सी और बस ट्रांसपोर्ट का निजाम भी बेहतरीन है।
मेट्रो और ट्रेन का सफर सस्ता और आरामदायक है। लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। पूरे मुल्क में टोटल 65 एयरपोर्ट मौजूद है। सिर्फ 10 एयरपोर्ट इंटरनेशनल प्रवासों के लिए ओपन है, बाकी मुल्की कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा जीरो वाले मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ जीरो की तादाद 11,000 से भी ज्यादा है और बेशुमार नदी नाले और आबशारें भी मौजूद है। बेलारूस में शराब इंतहाई आम है। मुल्की और गैर मुल्की लोग जमकर इसका इस्तेमाल करते हैं। पूरे मुल्क में बेशुमार शराब खाने, जुए खाने और डांसिंग क्लब मौजूद है, जहाँ पर फहाश से फहाश डांस किया जाता है। बेलारूस क्योंकि एक इंतहाई ओपन मुल्क है, इसलिए यहाँ पर भी हर लड़की के साथ एक लड़का यानी बॉयफ्रेंड जरूर देखेंगे। मुल्क में टोटल 5 मशहूर नेशनल पार्क मौजूद है जो इंतहाई खूबसूरत है। बेलारूस का निज़ाम हुकूमत जमहूरी पार्लिमानी है। बेलारूस में 25 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आजादी हासिल की, लेकिन यहाँ के लोग अपना यौम आजादी 3 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 3 जुलाई 1944 को मिस्र शहर जर्मन फौजियों से आजाद हुआ था। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की, तो कुल आबादी का 91% हिस्सा क्रिश्चियन मजहब पर मुश्तमिल है और क्रिश्चियन मजहब मुल्क का कौमी मजहब है। 7.8% ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कोई मजहब नहीं और बाकी 1.2% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें 84.9% बेलारूस है, 7.5% रशियन, 3.7% यूक्रेनियन और बाकी 2.8% दूसरी नस्लों के लोग आबाद हैं। बेलारूस के कुदरती वसाइल लकड़ी, तेल, कुदरती गैस, कुदरती दाते, पत्थर, जाक और ज़राअत पर मबनी है। ज़राअत में अनाज, आलू, सब्जियां, गंदम, चावल और फ्रूट शामिल है और सनती मसनूआत में मशीनरी, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन आलात और ट्रैक्टर सरफरिस्त हैं। हर साल ये मुल्क $35 बिलियन की अशिया एक्सपोर्ट करता है और $42 बिलियन की अशिया जुए खाने और डांसिंग क्लब मौजूद है, जहाँ पर फहाश से फहाश डांस किया जाता है। बेलारूस क्योंकि एक इंतहाई ओपन मुल्क है, इसलिए यहाँ पर भी हर लड़की के साथ एक लड़का यानी बॉयफ्रेंड जरूर देखेंगे। मुल्क में टोटल 5 मशहूर नेशनल पार्क मौजूद है जो इंतहाई खूबसूरत है। बेलारूस का निज़ाम हुकूमत जमहूरी पार्लिमानी है। बेलारूस में 25 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आजादी हासिल की, लेकिन यहाँ के लोग अपना यौम आजादी 3 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 3 जुलाई 1944 को मिस्र शहर जर्मन फौजियों से आजाद हुआ था। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की, तो कुल आबादी का 91% हिस्सा क्रिश्चियन मजहब पर मुश्तमिल है और क्रिश्चियन मजहब मुल्क का कौमी मजहब है। 7.8% ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कोई मजहब नहीं और बाकी 1.2% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें 84.9% बेलारूस है, 7.5% रशियन, 3.7% यूक्रेनियन और बाकी 2.8% दूसरी नस्लों के लोग आबाद हैं। बेलारूस के कुदरती वसाइल लकड़ी, तेल, कुदरती गैस, कुदरती दाते, पत्थर, जाक और ज़राअत पर मबनी है। ज़राअत में अनाज, आलू, सब्जियां, गंदम, चावल और फ्रूट शामिल है और सनती मसनूआत में मशीनरी, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन आलात और ट्रैक्टर सरफरिस्त हैं। हर साल ये मुल्क $35 बिलियन की अशिया एक्सपोर्ट करता है और $42 बिलियन की अशिया मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें 84.9% बेलारूस है, 7.5% रशियन, 3.7% यूक्रेनियन और बाकी 2.8% दूसरी नस्लों के लोग आबाद हैं। बेलारूस के कुदरती वसाइल लकड़ी, तेल, कुदरती गैस, कुदरती दाते, पत्थर, जाक और ज़राअत पर मबनी है। ज़राअत में अनाज, आलू, सब्जियां, गंदम, चावल और फ्रूट शामिल है और सनती मसनूआत में मशीनरी, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन आलात और ट्रैक्टर सरफरिस्त हैं। हर साल ये मुल्क $35 बिलियन की अशिया एक्सपोर्ट करता है और $42 बिलियन की अशिया इंपोर्ट भी करता है। बेलारूस में मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद ज्यादा है। यहाँ की औरतें हों या नौजवान लड़कियाँ, सब अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। नौजवान लड़कियाँ जिम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। बेलारूस का मौसम गर्मियों में मुतदल गर्म रहता है, यानी हल्का हल्का ठंडा। सर्दियों में इंतहा की सर्दी पड़ती है और मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फबारी भी होती है। बेलारूस का सालाना GDP $221.186 बिलियन है। मजबूत माशियत के हवाले से ये मुल्क दुनिया के 73वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $24,016 है, जो पाकिस्तानी 70 लाख रुपए के बराबर और इंडियन 19 लाख रुपए के बराबर है। बेलारूस में 1 किलोमीटर के अंदर 45 लोग आबाद हैं। बेलारूस मौजूद है। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड पर है, यानी स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर। पूरे मुल्क में रोड का बेहतरीन जाल मौजूद है, जो देहाती इलाकों में भी जाता है। बेलारूस की ट्रेन हमसाय ममालिक में भी सफर करती है। हर साल लाखों लोग बजरिया ट्रेन मुल्क से आते जाते हैं। बेलारूस की 85% आबादी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है और 70% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल भी करती है। मुल्क का कॉलिंग कोड +375 है और इंटरनेट डोमेन नेम .py है। बेलारूस में खाने तमाम किस्म के पाए जाते हैं। आराम खाने भी और सुअर का गोश्त और सी फूड कसीर मकदार में भी पाया जाता है। इसके अलावा आलू का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत ज्यादा किया जाता है। यहाँ के बर्गर, शवारमा और इसके अलावा बहुत से फास्ट फूड सिर्फ सुअर के गोश्त या फिर हराम मुर्गियों के गोश्त से ही तैयार किए जाते हैं। इसलिए जब भी आप इस मुल्क का विजिट करें तो खानों का खास ख्याल रखिए। बेलारूस में 7 साल लगातार रहने के बाद आप शोहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर बेलारूस की लड़की के साथ शादी करके आपको वहाँ की शोहरियत मिल जाएगी।
यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मेहनती है, घर भी संभालती है और बाहर जॉब्स वगैरह भी करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें।